पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। शाम के 7 बजने वाले थे। अचानक पूरे गांव में एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंजने लगी। गांव के चौक में खड़े मुखिया रणवीर ठाकुर जोर से बोले, सभी लोग ध्यान दें, 7 बजने वाले हैं। जल्दी अपने अपने घरों में चले जाएं। 7 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं रहेगा। गांव का चौकीदार गणेश भागता हुआ आया। मुखिया जी, लगभग सब लोग घर पहुंच गए हैं, बस 2-3 लोग बाकी हैं। तुम जानते हो ना 7 बजे के बाद क्या होता है। जल्दी सबको घर भेजो। रणवीर का बेटा निखिल खिड़की के पास खड़ा था। निखिल बेटा, जल्दी सारी खिड़कियां बंद कर दो और दरवाजे के बाहर नमक की लकीर बना दो। पिताजी, हम रोज ये नमक की लकीर क्यों बनाते हैं? बेटा, ये हमें सुरक्षित रखती है। बस जैसा कहा है वैसा करो। एक आदमी जिसका नाम था मोहन हंसते हुए बोला, अरे काकी, एक चाय बना दो। ये 7 बजे वाली कहानी सब कुछ झूठ है। बूढ़ी औरत शांति काकी घबराकर बोली, पागल हो गए हो क्या? 7 बजने वाले हैं, जल्दी घर चले जाओ। मुझे किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। काकी ने गुस्से से कहा। तो फिर बताओ, पिछले महीने रवि कहाँ गायब हो गया था? मोहन चुप हो गया। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव शांत हो गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों के बाहर नमक की सफेद लकीरें चमक रही थीं। निखिल अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसके मन में सवाल थे। तभी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। बाहर से आवाज आई, निखिल, दरवाजा खोलो, मैं समीर हूँ। निखिल चौंक गया। समीर उसका दोस्त था, जो 1 महीने पहले गायब हो गया था। निखिल दरवाजे की ओर बढ़ा, पर तभी उसे अपने पिता की बात याद आई। बेटा, 7 बजे के बाद चाहे कोई भी आवाज दे, दरवाजा मत खोलना। निखिल डरते हुए बोला, समीर, सुबह आना, मैं अभी दरवाजा नहीं खोल सकता। बाहर से आवाज बदल गई, दरवाजा खोलो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। निखिल डरकर अपने पिता के कमरे में भाग गया। सुबह रणवीर और निखिल गांव के बाहर एक बहुत पुराने कुएं के पास पहुंचे। निखिल, इस कुएं में 50 साल पहले एक बच्चा गिर गया था। उसका नाम था समीर। निखिल हैरान रह गया। उसकी मां ने मरते समय गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था, हर 50 साल बाद इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। उसी शाम गांव का आदमी धर्मपाल घर में शराब पी रहा था। उसने नमक की लकीर नहीं बनाई। तभी दरवाजे पर आवाज आई, पापा, दरवाजा खोलो। यह आवाज उसकी बेटी मीरा की थी, जो 10 साल पहले मर चुकी थी। धर्मपाल दरवाजा खोलने ही वाला था, और जैसे ही दरवाजा खुला, अंधेरे से कई हाथ निकले और उसे अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। उस रात 7 बजे से पहले रणवीर पुराने कुएं में उतरे। उन्हें वहां एक छोटे बच्चे का कंकाल मिला। माफ कर दो, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। कुछ देर बाद रस्सी हिली और ठीक 7 बजे रणवीर ऊपर आ गए। उस रात के बाद गांव में कभी कोई आवाज नहीं आई और श्राप खत्म हो गया। अगर कभी शाम के बाद कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे, तो पहले देख लेना कि वो सच में इंसान है या नहीं, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही अच्छे लगते हैं।